आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को हम जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आम जन को बहुत लाभ हो रहा है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। आप कई बार सुनते होंगे टीबी मुक्त भारत, भारत को हमें टीबी मुक्त करना है। पर क्या भारत को टीबी मुक्त करना इतना आसान है? जो बीमारी हवा से फैलती है, यानी अगर टीबी का बैक्टीरिया मेरे अंदर है तो मेरे बोलने से, खांसने से, छींकने से वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वो बैक्टीरिया हवा में आता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके शरीर में वो बैक्टीरिया प्रवेश कर सकता है। भारत की आबादी 146 करोड़ है और सघन आबादी है, लोग बहुत नजदीक से रहते हैं। और आप सोचिए कि ऐसे देश के अंदर हमने टीबी मुक्त भारत बनाने का सपना देखा है, लेकिन भारत सरकार ने जो संकल्प लिया है उसको हम पूरा भी करेंगे। और जब हम टीबी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। इस समय हमारा दूसरे चरण का सघन टीबी अभियान चल रहा है, जिसमें हमने शहरी वार्डों पर जांच और स्क्रीनिंग को केंद्रित किया है कि कोई भी हमारा शहरी वार्ड जो है ऐसा ना रहे जिसमें किसी भी व्यक्ति की जांच ना हुई हो, खासतौर से ऐसे लोगों की जिन्हें हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, जिनको ज्यादा जोखिम होता है। सबकी हमें जांच करनी है, एसिम्प्टोमेटिक हो, सिम्प्टोमेटिक हो, जिसके अंदर लक्षण हो, जिसके अंदर लक्षण नहीं हो, सबकी पहचान करनी है ताकि सबको सही समय पर उपचार पर हम डाल सके। इससे पहले हमने 2024 के अंत में भी एक सघन टीबी अभियान चलाया था। इन दोनों अभियानों में हमने क्या किया? हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का उपयोग किया और इसका यह लाभ हुआ कि कम्युनिटी के अंदर अंदर जाकर, दूर दराज के इलाकों में जाकर, सघन आबादी के बीच में जाकर हमने बड़े पैमाने पर टीबी के ऐसे रोगियों की पहचान की जो नए टीबी पेशेंट्स हैं, जिनको लक्षण हैं, और ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स जिनको लक्षण नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक है। और इन सब का हम उपचार, ट्रीटमेंट प्रारंभ कर चुके हैं। तो देश में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मैंने जिन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का आपसे जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में भी 28,000 है। अगर आप इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जाके देखेंगे तो एक सामान्य नागरिक जो गांव में रहने वाला है और जो दूर किसी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या बड़े अस्पताल में चलकर नहीं जा सकता और उसे कोई बीमारी है और वो एक विशेषज्ञ का परामर्श लेना चाहता है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बैठा हुआ एक सीएचओ उसका एक वर्चुअल कंसल्टेशन कराता है एक विशेषज्ञ के साथ। और ये जो टेली कंसल्टेशन होता है, जिसे हम ई संजीवनी कहते हैं, टेलीमेडिसिन कहते हैं, एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति उसके सिम्टम्स को एआई टूल्स के माध्यम से एनालाइज करके उसके क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है और उसे किस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट करने की जरूरत है, इसको तय करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का उपयोग हो रहा है। तो आप सोचिए कि एक डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और कैसे एक स्पेशलिस्ट और एक मरीज आपस में कनेक्ट होते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो हेल्थ केयर की डिलीवरी है उसे कितना तेज और कितना आसान बना दिया है और कितनी सहूलियत दी है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग आज हो रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत तेजी से देश बदल रहा है। हमने मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है और आप जानते हैं कि देश भर में बड़े पैमाने पर नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की गई है। कभी 12 साल पहले की मैं बात करूं तो हमारे देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास 820 मेडिकल कॉलेजेस देश में हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इसको स्थापित किया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार संवर्धन किया जा रहा है। स्वस्थ उत्तर प्रदेश बने, स्वस्थ भारत बने, स्वस्थ उत्तर प्रदेश से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश से विकसित भारत का निर्माण हो, यही हमारा प्रयास है। लेकिन इस प्रयास में आप जैसे नागरिकों के योगदान की भी आवश्यकता है।
आपको स्वस्थ बनाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, राज्य की भी, केंद्र की भी। लेकिन यहां जितने भी नागरिक गण बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि आपको भी माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, ये मूल मंत्र अपनाना होगा। और आपको भी बहुत कुछ करना होगा जिससे आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और इसके लिए आप कैसा आहार लेते हैं, वो संतुलित है या नहीं, पोषण युक्त है या नहीं, ये आपको तय करना होगा। तेल, नमक, चीनी, आज सबको हमें कम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से मोटापे के विरुद्ध जंग का ऐलान किया है। और भारत में ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 24% पुरुष और 24% महिलाएं हैं जो आज मोटापे से ग्रस्त हैं। यहां तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आप सबको मैं कहूंगी कि माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्वास्थ्य मेरा दायित्व, इसके तहत तेल, नमक और चीनी के सेवन को कम करिए। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन को अपने जीवन से टाटा बाय बाय कर दीजिए। सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू जो भी आप खाते हैं, नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं खाते हैं तो आसपास के लोगों को प्रेरित करिए। लेकिन किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना, यह स्वस्थ भारत और विकसित भारत की ओर हम सबका सबसे बड़ा योगदान होगा। अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। जल संरक्षण के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं यूज करना है, यह हम सबका दायित्व है। और अभी हमने एक पेड़ मां के नाम इस मुहिम को भी प्रारंभ किया है। यह हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए करना है। हम साफ स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, पानी स्वच्छ हो, हमारी धरा स्वस्थ हो, यह हम सबका दायित्व है। और आप सभी अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच भी कराते रहें, यह भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां आज हर घर में दस्तक दे चुकी हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी डिजीजेस, हर परिवार में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और इसके पीछे हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारे गलत खाने पीने की आदतें हैं और हमारे पर्यावरण की गिरती हुई सेहत है। मैं समझती हूं कि अगर आपने इन सब बातों पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी स्वस्थ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ भारत और विकसित भारत का निर्माण करने में हमारा सहयोग करेंगे। और हमारी सरकार ये कहती है कि देश के प्रति कोई भी लक्ष्य जन भागीदारी के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम विकसित भारत 2047 के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंकने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 24 को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।